हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का सेकंड पार्ट था। मींस हमने जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप थे वो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिए थे, जिसके अंदर हम लेंस का यूज कर रहे थे। और आज का टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है? अगर बात रिफ्रैक्शन की है, मतलब पास होने की, वो तो लेंस में से हो गई। और रिफ्लेक्ट होना मतलब लाइट फॉल होगी और वापस सेम मीडियम में चली जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मिरर चाहिए। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर हम मिरर्स का यूज करते हैं। अब देखो, इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट था वो था न्यूटन। जो न्यूटन था उसने सबसे पहले जो टेलीस्कोप होता है उसको इन्वेंट किया था, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है, मीन्स हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए। बट टाइम टू टाइम उसका जो ऑपरेटर था वो मॉडिफाई होता गया। तो सबसे पहले न्यूटन ने तो ऑपरेटर्स दे दिया, बट उस न्यूटन के बाद अब वो वाला जो ऑपरेटर्स था वो इतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं था। तो उसके बाद कैसे ग्रेनियन ने क्या किया, न्यूटन के ऑपरेटर्स को मॉडिफाई कर दिया। और मॉडिफाई करके उसने यहाँ पे ये क्या रख दिया, एक कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर मतलब मिरर ही होता है। एक कनकेव पैराबोलिक मिरर पुट कर दिया है। और वो मिरर इस तरह से है कि उसके बीच में एक होल है। यहाँ पर ये होल है, मतलब होता है ना, जैसे किसी के कहीं पर देख रहे होते हैं तो हम एक होल के अंदर से ऐसे छिपके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी, पूरा का पूरा मिरर है, बीच में स्पेस है जहां से हम उस हेवनली बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमने बीच में स्पेस छोड़ दिया। और ये आई पीस लेंस है, रामसडन आई पीस बोलते हैं इसको हम। ये हमने थोड़ा सा गलत बना दिया, इस तरह से बनेगा ये रामसडन आई पीस लेंस, लेकिन इसको हम सिंपली बोलेंगे आई पीस लेंस। और यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हेवनली बॉडीज है। ठीक है, अब देखो हेवनली बॉडीज कहां पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो लाइट बहुत ज्यादा दूर से आएगी, तो कैसे आएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी यहाँ पर कहीं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी। अब लाइट जब मिरर पर फॉल होगी तो वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब लाइट पैरेलल आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहां पर फोकस होगी? उसके फोकस पर। अब मान लेते हैं इसका फोकस यहाँ पर है। तो ये देखो, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई और फोकस पर जा रही है। बट फोकस पर पहुंचने से पहले ही हमने यहाँ पर एक और कन्वेक्स पैराबोलिक रिफ्लेक्टर प्लेस कर दिया। ये है कन्वेक्स पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, मतलब एक कन्वेक्स मिरर पुट कर दिया है। फोकस से पहले यहाँ पर इसका फोकस है, ये लाइट की रेज यहाँ पर मिलती आके, बट बीच में ही हमने दूसरा मिरर रख दिया। अब देखो, लाइट इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर फोकस होना चाहती थी, लेकिन बीच में दूसरा मिरर आ गया तो दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस होल में चलेगी और होल के थ्रू हमने इसकी इमेज को ऑब्जर्व कर लिया है। यहां से देखो, ये हमारी आई हो गई। लाइट इन्फिनिटी से आई और कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया और फोकस पर इमेज बना था। बट उससे पहले ही हमने क्या कर दिया? कन्वेक्स पैराबोलिक रिफ्लेक्टर प्लेस कर दिया, जिसने लाइट को दोबारा से रिफ्लेक्ट करके उसकी इमेज कहां पर बना दी? आईपीस लेंस के अंदर। और तो यहां पर इसकी क्या बन गई? फाइनल इमेज। और जो यहाँ पर फाइनल इमेज बनती है वो कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड। अब क्या रियल और इन्वर्टेड इमेज से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट पर कोई फर्क पड़ता है? वो तो क्या राउंड शेप की है। अब राउंड शेप की इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इमेज कैसे बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन का यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ आई पीस के सामने जो इमेज बनती है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? जो हमने प्रीवियस टेलीस्कोप के टॉपिक के अंदर पढ़ा था।
प्रीवियस टेलीस्कोप का जो टॉपिक था, मींस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर जो फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था? F0 डिवाइड बाई Fe, और दूसरा फॉर्मूला क्या था? F0 बाई Fe, 1 प्लस टेलीस्कोप के अंदर क्या था? Fe डिवाइड बाई D, ये वाला फॉर्मूला था। अब इन्हीं फॉर्मूलों का यूज हम यहां पर करेंगे। अब इसमें से, ठीक है, अब ये फॉर्मूला कब था? जब इन्फिनिटी पर इमेज बन रही थी। और ये फॉर्मूला कब था? जब 25 सेंटीमीटर मतलब d डिस्टेंस पर इमेज बन रही थी। तो यही फॉर्मूले इस पूरे टॉपिक में भी यूज होने वाले हैं। अब यहां पर जो कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप था, जो कैसेग्रेनियन साइंटिस्ट था, उसने यहाँ पे कन्वेक्स पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का काम किया था। मींस सबसे पहले न्यूटन आया, न्यूटन ने टेलीस्कोप दिया, उसके अंदर मॉडिफाई करके कैसेग्रेनियन ने दे दिया। अब कैसेग्रेनियन ने दिखा दिया, एक्सप्लेनेशन दे दी। कैसेग्रेनियन के बाद फिर से न्यूटन आ गया, न्यूटन ने फिर से इसके इस अपरेटस को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। उसने इसको मॉडिफाई करने के लिए ये वाला कन्वेक्स पैराबोलिक रिफ्लेक्टर रिमूव करके प्लेन मिरर प्लेस कर दिया। और ये जो प्लेन मिरर प्लेस किया, ये किया इसने 45 डिग्री के एंगल पर। न्यूटन ने दोबारा से क्या किया, मतलब न्यूटन के बाद कैसेग्रेनियन के बाद फिर से न्यूटन आ गया। और न्यूटन ने जो कैसेग्रेनियन की मॉडिफिकेशन थी उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, और इजी करने के लिए उसने यहां से इतने बड़े कन्वेक्स पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को हटाकर सिंपल एक प्लेन मिरर पुट कर दिया। और वो प्लेन मिरर इसकी एक्सिस पर, जो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा था? 45 डिग्री का एंगल बना रहा था। इसने ये अरेंजमेंट की। अब यहां पर फिर से लाइट इंफिनिटी से आएगी, मिरर पर फॉल होगी। मिरर पर फॉल होने के बाद क्या होगा? मिरर पे फॉल होने के बाद ये लाइट यहां पर फॉल होगी आई पीस पर, जो रामसडन आई पीस लेंस है, आई पीस लेंस। और ये वाला आई पीस लेंस फिर से यहाँ पर जो हमारी आई होगी हमें इमेज बना के दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, जो न्यूटन है उसने थोड़ा सा और मॉडिफाई करके 45 डिग्री के एंगल पर एक प्लेन मिरर प्लेस कर दिया है। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एक प्लेन मिरर प्लेस कर दिया। और वो प्लेन मिरर क्या करता है, जो इन्फिनिटी से आती हुई लाइट की रेज हैं, उन लाइट की रेज को कहां पर फोकस करता है? इसके ऊपर, प्लेन मिरर पर। और प्लेन मिरर दोबारा से लाइट रिफ्लेक्ट करके यहां पर इमेज बना देगा। जो इस जगह पर इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ आई पीस। इन फ्रंट ऑफ आई पीस के सामने इमेज क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। तो जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ये दोनों है हमारे सिलेबस के अंदर। अब यहां पर देखो, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बाद आया। मतलब ये जो टेलीस्कोप होती है मॉडिफाई है, लेंस के कंपैरिजन में जो मिरर का यूज किया गया है वो कन्वीनियंट होता। बट ऐसा क्यों? इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? तो इसके अंदर देखो, जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्रोमेटिक एब्रीवेशन होता है, क्रोमेटिक एब्रीवेशन, क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर्स। तो जो क्रोमेटिक एब्रीवेशन और स्फेरिकल एब्रीवेशन, ये दोनों के दोनों जो डिफेक्ट होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में नहीं होते। वो सिर्फ किस में पाए जाते हैं? रिफ्रैक्शन के अंदर, मतलब लेंस के अंदर पाए जाते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग के एडवांटेजेस क्या है कि देयर इज नो क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एब्रीवेशन। बट ये जो एब्रीवेशन वर्ड है इसका मतलब होता है कलर। लेकिन ये है क्या चीज, मतलब कौन से डिफेक्ट होते हैं? तो देखो, ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये आएंगे ग्रेजुएशन के अंदर। लेकिन इसको हम नॉलेज के लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे ये हमने ले लिया कन्वेक्स लेंस, ये होगी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस है, एक तो लाइट की रेज उस प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक जाएगी और एक दूर से जाएंगी। तो दो टाइप की रेज होंगी, एक तो जो बिल्कुल इसके नजदीक से जाएंगी और एक जो बिल्कुल इससे दूर से जाएंगी। तो जो रेज बिल्कुल नजदीक से जाती है उनको तो हम बोलते हैं पैराक्सियल रेज,
पैराक्सियल रेज, पैराक्सियल रेज एक्सिस के नजदीक, और जो दूर से जाती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल और पेरिफेरल रेज, मार्जिनल और पेरिफेरल रेज। तो मार्जिनल रेज, अब जो रेज दूर से जा रही है वो जल्दी फोकस पर आ जाएंगे, यहाँ पर इमेज बन जाती है। जो मार्जिनल रेज होती है वो जल्दी इमेज बना लेती है, लेकिन जो पैराक्सियल रेज होती है उनका जो कन्वर्ज होना वो थोड़ा सा दूर जाके, अब जैसे इसमें तो हमने बहुत दूर दिखा दिया, लेकिन इतना ज्यादा भी दूर नहीं होता है, इतना सा दूर हो गया कि थोड़ा सा दूर जाके उसकी इमेज बना देगी। अब देखो कोई भी एक पॉइंट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट, तो उसकी हम इमेज देखना चाहते हैं, वो इसने क्या कर दी, एक इमेज की दो इमेज बना दी है कि ये वाली इमेज हो गई और उसके साथ ही दूसरी इमेज मिल गई, तो ये वाली तो इसकी इमेज हो गई और ये वाली इसकी इमेज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसा था और उसकी इमेज इन्होंने ऐसी बना दी है, तो एक ब्लर्ड इमेज मिलती है। ये तो क्या होता है, स्फेरिकल एब्रीविएशन। ठीक है, स्फेरिकल एब्रीविएशन। ये जो डिफेक्ट आ गया, इतना डिफेक्ट, इमेज तो एक ही बननी चाहिए थी, लेकिन इसमें इमेज कितनी बन गई, दो इमेज बन गई है। तो इस तरह से जो ये डिफेक्ट आता है इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल एब्रीविएशन। ठीक है, क्रोमा मतलब कलर्स में, मीन्स अगर हम एक लेंस के अंदर व्हाइट लाइट से इमेज बनाए, व्हाइट लाइट से जब हम इमेज बनाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे, और यहाँ पर हमें वायलेट की इमेज मिलेगी और यहाँ पर रेड की, और बीच में ऐसी इंडिगो, ब्लू, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की इमेज बीच में मिल जाएगी। तो एक तरह से सोर्स तो कैसा है, व्हाइट सोर्स और इमेज मिली हमें कलर्ड और ब्लर्ड, मतलब दोनों चीजें आ गई, कलर भी आ गई उसमें और ब्लरिंग भी आ गई, वो ब्लर्ड हो गए, शार्प इमेज नहीं बनी। लेकिन जब हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप लेते हैं जहां पर मिरर होता है, उसमें ये दोनों ही डिफेक्ट नहीं होते। थर्ड है ब्राइटर इमेज। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं वो इमेज ज्यादा ब्राइट बनाते हैं। मतलब देखो, अगर हम अपना फेस देखना चाहते हैं, हम मिरर में देखें या फिर अगर हमारे सामने कांच रख दिया जाए, ग्लास की विंडो है और कोई हमें उस साइड से देख रहा है, तो वहां से देखो रिफ्लेक्शन होकर जो इमेज दिख रही है हमें, और रिफ्लेक्शन में जो इमेज दिख रही है, कहां पर हमें अच्छी सी इमेज दिखती है, मिरर के अंदर। जो मिरर होता है वहां पर हमें इमेज क्लियर दिखाई देती है। देखो नेक्स्ट है ब्राइटर इमेज। ब्राइटर इमेज का मतलब जो मिरर होता है उसमें हम फेस किस लिए देखते हैं, हम लेंस भी तो ले सकते हैं फेस देखने के लिए, बट लेंस में तो फेस हमें बिल्कुल दिखाई देगा ही नहीं, ब्लर दिखाई देगा, बिल्कुल धुंधला टाइप दिखाई देगा, फेंट। लेकिन जो मिरर होता है उसमें जो इमेज होती है वो कितनी क्लियर दिखाई देती है, ब्राइटर दिखाई देती है इन कंपैरिजन टू द लेंस। तो यहाँ पर इमेज कैसी दिखेगी, ब्राइट दिखेगी। फोर्थ है हाई रिजोल्यूशन। हाई रिजोल्यूशन का मतलब दो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल नजदीक नजदीक है उनको दूर करके दिखाना। अब जो लेंस होता है वो भी नजदीक के ऑब्जेक्ट को दूर करके दिखाता है, बट जो मिरर होगा वो उनको बहुत दूर करके दिखाएगा। मतलब जो रिजोल्यूशन है इसकी बेस्ट है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। इसके बाद आता है कि जो लेंस होते हैं, अब देखो जो लेंस की फर्निशिंग करनी पड़ेगी, मतलब उसको प्लेन बनाना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो लेंस हमें एज इट इज मिल जाएगा, उसको फर्निश करना पड़ेगा, उसको प्लेन और दोनों साइड से करो, उसको ग्राइंडिंग करो उसकी, और उसके बाद जाके कहीं वो यूज में आएगा। लेकिन मिरर का क्या है, एक साइड से स्मूथ कर दो, दूसरी साइड से रफ रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो एक ही साइड से ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर तो पॉलिशिंग की जरूरत पड़ती है दोनों साइड, लेकिन मिरर में पॉलिशिंग की जरूरत पड़ती है एक साइड से। इस तरह से वो थोड़ा कॉस्टली कम पड़ जाता है। उसके बाद जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं, मींस जो लेंस होता है उसको होल्ड करने के लिए ज्यादा अरेंजमेंट लगानी पड़ती है। जो लेंस है उसको होल्डिंग करने के लिए जो उसके चारों तरफ का सेटअप होगा वो करना पड़ेगा, बट मिरर में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मिरर को हम इजिली पीछे से हाथ से लगाकर ऐसे पकड़ लो, क्योंकि अगर मिरर का यहाँ पे स्टैंड लगा के हमने उसको ऐसे रख दिया है तो पीछे से क्या फर्क पड़ता है कि स्टैंड लगा हो, पीछे वाला स्टैंड तो दिखेगा ही नहीं आगे से। लेकिन अगर लेंस में स्टैंड लगा दिया तो वो लेंस
के अंदर जैसे ही हम देखेंगे तो वो स्टैंड दिखेगा, इस साइड से वो स्टैंड दिखेगा, जिससे उसकी वर्किंग खराब हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इनके अंदर ये डिफरेंस था, और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है वो बेस्ट होता है। तो आज ये हमारा जो रे ऑप्टिक्स है उसकी थ्योरी कंप्लीट हुई, जिसको और इसके 3-4 वीडियोस के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की 1-2 वीडियोस और आएंगे।